तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई, तुमने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समन्स के बारे में तो पता ही होगा, जिसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने मोस्ट पावरफुल समन्स के बारे में बताया था। पर क्या तुम्हें पता है कि नारुतो में कुछ ऐसे समन्स भी है जो कि इतने ज्यादा वाडियो एंड रेयर है कि हमने इन समन्स को बस एक या दो ही बार देखा है, जो कि खतरनाक वाले पावरफुल होते हैं। सो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे रेयर समन्स के बारे में जानेंगे। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में तुम्हें एक ऐसे समन के बारे में बोलूंगा जो कि इतना ज्यादा रेयर एंड वाडियो है कि इसके बारे में हमने बस एक फिलर एपिसोड में देखा था। बाय द वे भाई, हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं खोलने वाला हूँ अपना न्यू बिजनेस, सुनाडे मिल्क डेयरी। अगर तुम्हें भी वो दूध पीना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। भाई यार मैं अब बोल क्या रहा हूँ, वेल ये सब छोड़ो। सो मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। सो सबसे लास्ट में नंबर 12 पे आता है जायंट इंसेक्ट। वेल ये समन एक्चुअली में शिनो का होता है, जिसे हमने बस बोरुटो के एपिसोड 6 में देखा था। इस समन को शिनो मोस्टली ट्रैवलिंग के लिए यूज करता है, जिसका यूज करके शिनो मित्सुकी एंड बोरुटो को पानी से बचाता है। एंड इसके अलावा भाई हमें इसका कोई और ज्यादा इन्फो ही नहीं पता, लाइक इसके एबिलिटीज क्या है। पर नो डाउट भाई ये वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट समन है जिसे हमने एनिमे में देखा है। और काश हमें भाई इसके कुछ एबिलिटीज भी बताते, क्योंकि भाई शिनो के पास बहुत खतरनाक वाली इंसेक्ट भी है, तो आई थिंक सो कि इसके पास भी डेंजरस एबिलिटीज हो सकती है। वेल इसके बाद नेक्स्ट समन आता है जायंट मार्लिन। वेल ये समन ऐसा देखा जाए तो किसी भी पर्सन का नहीं होता, बल्कि एक समुंदर में रहता है, जिसे हमने फर्स्ट टाइम थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में देखा था, और इसके बाद हमने इसे कभी भी नहीं देखा। और इसकी अपीयरेंस की बात करें तो भाई एक जायंट ब्लू कलर फिश होता है, जिसके नोज के ऊपर एक शार्प डबल एज स्वॉर्ड होती है। और भाई ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा डेंजर होती है कि इसने लिटरली माइट गाय तक को इंजर कर दिया था, एंड इवन यामाटो के वुड रिलीज टेक्निक को भी काट दिया था। इतना ही नहीं, इस समन की इतनी ज्यादा स्पीड थी कि माइट गाय को लिटरली 5th गेट ओपन करना पड़ा था ताकि वो उसकी स्पीड को मैच कर सके। सो नो डाउट भाई ये भी डेंजर समन तो है और रेयर भी। अब इसके बाद नेक्स्ट समन आता है लायन टर्टल। सो भाई ये समन तो इतना ज्यादा रेयर है कि ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता होगा। देखो लायन टर्टल बिल्कुल अपने नाम की तरह एक बड़े लायन एंड टर्टल का मिक्सचर वाला समन है, जिसे नी नाम की लड़की यूज करती थी, जिसे हमने बस नारुतो के विल ऑफ फायर के मूवी में देखा था। वेल इस समन की एबिलिटीज के बारे में देखें तो भाई ये अपने मुंह से फायर जुत्सु को यूज कर सकता है, एंड इवन स्टीम को अपने नाक से शूट कर सकता है, जिसकी पावर तो अच्छी खासी थी। पर ये समन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, जिसके कारण इसके अटैक से तुम दिमाग लगाकर बच सकते हो, जैसे टीम कुरानाई बची थी जब नी ने इस समन को यूज किया था। इसके साथ साथ नी इस समन के साथ खुद को मर्ज भी कर सकती थी। सो उस एंगल से एक वर्सेटाइल समन तो है। सो इसके बाद अब नेक्स्ट आता है अपना नंबर 9 वाला समन, जो कि निनगामे। देखो ये समन की बात करें तो ये टर्टल वाला समन है, जो कि अपना माइट गाय समन करता है। ये समन भी बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि भाई माइट गाय कभी इस समन को ज्यादा यूज ही नहीं करता। जिससे अगर तुम्हें याद हो कि हमने निनगामे को फर्स्ट टाइम चूनिन एग्जाम में देखा था, जब रॉक ली एंड सास्के फाइट कर रहे होते हैं, जिस फाइट में फिर रॉक ली फॉरबिडन टेक्निक यूज करने वाला होता है, पर तभी ये समन आके रॉक ली को रोक लेता है। और तब हम उस समन को देखे थे तो भाई वो बहुत ज्यादा छोटा था, पर आगे जाके जब माइट गाय इस समन को यूज करता है तो भाई इस टाइम निनगामे एक जायंट साइज में होता है। एंड अगर हम अब इसके एबिलिटीज एंड पावर्स के बारे में देखें तो भाई इसकी कोई भी इन्फो नहीं है कि आखिर इसके क्या पावर्स हो सकते हैं। पर कुछ ना कुछ एबिलिटी तो इसके पास हो गई, जैसे गामाबुंडा के पास भी कोई एबिलिटी तो नहीं थी, पर वो जुत्सुस परफॉर्म कर सकता था और अपने स्वॉर्ड्समैनशिप में बहुत ही ज्यादा माहिर था। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ निनगामे के पास भी होगा। सो नो डाउट भाई ये कूल समन तो है, एंड काश थोड़ा और दिखाया जाता इसके बारे में तो मजा ही आ जाता। वेल अब इसके बाद नेक्स्ट समन है गरुड़ा। वेल ये समन तो सबको ही पता होगा, जो कि रेयर तो है क्योंकि इसे सास्के ज्यादा यूज ही नहीं करता। देखो गरुड़ा एक जायंट ईगल वाला समन है, जिसे हमने सास्के को समन करते हुए देखा था फर्स्ट टाइम जब सास्के पाउडर डांजो से फाइट कर रहा होता है। जिस फाइट में जब डांजो सास्के का गला पकड़ लेता है तो तब गरुड़ा अपने विंग के मदद से डांजो का हाथ ही काट देता है एंड सास्के को बचा लेता है। इतना ही नहीं, आगे जाके 4th ग्रेड निंजा वॉर में सास्के फिर से गरुड़ा को समन करता है, जब कागुया टीम 7 को लावा वाले डायमेंशन में गिरा देती है, एंड तब सास्के गरुड़ा को समन करके बच जाता है। सो अगर इसके पावर्स के बारे में देखें तो भाई इसकी भी कुछ ज्यादा इन्फो नहीं है, पर इसकी एक खास बात है कि गरुड़ा इन्फिनिट सुकियोमी के गेंजुत्सु में ट्रैप नहीं हो सकता, जबकि बाकी सारे समन्स हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी खासी एबिलिटी तो है। सो अब अपने नेक्स्ट समन की बात करते हैं, जो कि फिर से नी का समन बाय द नेम नी डॉग्स। वेल ये डॉग समन को हमने विल ऑफ फायर की मूवी में ही देखा था, जब नी ने इसे समन किया था ड्यूरिंग हर फाइट विद काकाशी। एंड अगर हम इस नी डॉग्स के अपीयरेंस के बारे में देखें तो इनके बॉडी के ऊपर 2 स्पीयर होते हैं, जिससे वो लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं, एंड उनकी पूरी बॉडी काइंड ऑफ बोन आर्मर से कवर्ड होती है, जिससे ये समन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं एंड खतरनाक वाले अटैक को झेल भी सकते हैं। आफ्टर ऑल भाई इन समन्स ने काकाशी सेंसे के लाइटनिंग कटर के अटैक को हेड ऑन लिया था, वो भी विदाउट एनी डैमेज, जो कि मजाक तो नहीं है। सो नो डाउट भाई ये समन
भी बहुत ही डेंजर एंड रेयर है। पर भाई इसके बाद वाले अपने टॉप 5 समन्स इतने ज्यादा रेयर एंड वार्ड हुए कि मैं क्या ही बोलूं। जिसमें नंबर 5 पे आता है कामाटारी। सो कामाटारी एक जायंट फॉक्स या फिर कैट टाइप वाला समन है जो कि एक लार्ज कोयता लेके घूमता है, जिसे शिकामारू के आइटम तेमारी यूज करती है एंड वो भी बस हमने 2 बार यूज करते हुए देखा है। और भाई ये समन नो डाउट बहुत ही ज्यादा रेयर एंड ब्रोकन है, क्योंकि देखो तेमारी ने इस समन को सबसे पहले सास के रिकवरी मिशन में यूज किया था, जब तातुया जो कि साउंड 4 का मेंबर होता है उसमें एंड शिकामारू के बीच में फाइट हो जाती है एंड उस फाइट में तातुया शिकामारू की गंदी मारता है एंड शिकामारू ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है कि तभी उसकी बंदी तेमारी वहां पे आ जाती है एंड शिकामारू को बचा लेती है। एंड इसके बाद फिर तातुया अपने फ्लूट का यूज करके गेंजुत्सु यूज करने का ट्राई करता है, तो तब तेमारी फर्स्ट टाइम कामातारी को समन करती है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बस एक विंड स्लाइस से लिटरली पूरे फॉरेस्ट को काट कर रख देता है एंड इवन तातुया को 1 शॉट मार देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर है। इतना ही नहीं, तेमारी फिर से इस समन को 4th ग्रेड निंजा वॉर में भी यूज करती है ड्यूरिंग हर फाइट विद चिकाकू एंड उसे हरा भी देती है, जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। वेल आई नो अब तुम लोग सोचोगे कि आखिर ये चिकाकू कौन है, तो चिकाकू एक्चुअली में चिरिकी का मेंटर था। अब आई नो तुम लोग सोचोगे कि ये चिरिकी कौन है। अब तो भाई देखो, चिरिकी एक्चुअली में एक मंक एंड आसुमा का फ्रेंड था एंड वो बंदा था जो कि 1000 आर्म मर्डर टेक्निक यूज कर सकता था। आफ्टर ऑल भाई ये वही बंदा है जिसने अकेले से काकाजू एंड हिडान जैसे लोगों से फाइट की थी एंड उन्हें हरा भी दिया था, पर वो इमॉर्टल होने के कारण उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं एंड उन दोनों ने चिरिको का ही गेम बजा दिया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे समन आता है कॉन्च किंग, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस एज वेल एज वार्डू समन है। क्योंकि देखो कॉन्च किंग की बात करें तो एक शेल टाइप वाला समन है जिसे हमने बस एक एपिसोड 187 में देखा था, जहां कंडांची जो कि हांजो का राइट हैंड मैन हुआ करता था, उसने फर्स्ट टाइम इस समन को यूज किया था जब उसकी फाइट नारुतो से हो रही होती है। और भाई ये कॉन्च किंग कोई आंडू पांडू समन नहीं बल्कि एक अच्छा खासा पावरफुल समन था, जिससे लेजेंडरी सान इन लाइक जिराया तक को डिफिकल्टी हो रही थी समन को हैंडल करने में। एंड कॉन्च किंग के पावर्स के बारे में देखे जाए तो ये स्पाइक शूट कर सकता था, अपने टंग से व्हीप अटैक कर सकता था एंड इवन पावरफुल गेंजुत्सु तक यूज कर सकता था। आफ्टर ऑल भाई इसी गेंजुत्सु का यूज करके कॉन्च किंग ने जिराया जैसे बंदे को पावरलेस कर दिया था। सो नो डाउट भाई ये समन बहुत ही ज्यादा डेंजर है एंड ऑफ कोर्स रेयर तो है ही, पर स्टिल भाई आखिर में जाके नारुतो इसे अपने रासेंगन से डिफीट कर ही देता है, जिसके कारण फिर अब अपने नेक्स्ट टॉप 3 समन में से नंबर 3 वाला समन आता है किंग ऑफ हेल। वेल इसे तुम समन तो नहीं बोल सकते, पर ये काइंड ऑफ डेटी है जो कि लाइफ एंड डेथ के ऊपर रूल करता है एंड इसे सिर्फ एक रिनेगन यूजर ही समन कर सकता है, जो कि हमने पेन आर्क के वक्त देखा ही था जब नाराकापात ने इस डेटी को समन किया था। और भाई ये डेटी बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाला समन है, क्योंकि अगर हम इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो ये समन जमीन के अंदर से ऐसे इमर्ज होता है और उसका बस मुंह होता है और उसके मुंह के अंदर उसकी बहुत ही बड़ी वाली एक टंग होती है, जिसको वो कितने भी पार्ट में स्प्लिट कर सकता है और फिर अपने उस टंग से वो किसी भी पर्सन को पकड़ सकता है और उसके ऊपर जजमेंट कर सकता है। जब यूजर किसी भी पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन पूछेगा और अगर वो पर्सन कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो ये डेटी उस पर्सन के सोल को निकाल कर उसे खा जाएगा, पर अगर वो पर्सन करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा और झूठ नहीं बोलेगा तो वो डेटी उसे कुछ भी नहीं करेगी और वो उसे छोड़ देगी। इसके साथ साथ भाई इस समन की एक और खास एबिलिटी भी है, क्योंकि भाई बहुत लोगों को पता नहीं है कि यूजर इस समन के साथ किसी भी पर्सन के बॉडी एंड सोल को उस किंग ऑफ हेल के मुंह के अंदर स्टोर करके रख सकता है एंड फिर यूजर उस सोल को एंड बॉडी को किधर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है एंड फिर लेटर टाइम में जाके उसे रिवाइव तक कर सकता है, जो कि काइंड ऑफ वियर्ड एबिलिटी तो है। वेल अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है नुए। देखो नुए की बात करें तो ये एक ऐसा समन है जिसे हमने सबसे पहले बोरुटो एनिमे में देखा था एंड इसे बस सुमेरे ही समन कर सकती है। नुए के अपीयरेंस के बारे में देखा जाए तो एक मंकी, लायन एंड स्नेक एनिमल का मिक्सचर वाला समन है, जो कि एक्चुअली में एक योकाई है मेड बाय रूट्स। और अगर हम बात करें नुए की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो नुए की सबसे बड़ी एबिलिटी है कि वो लोगों के नेगेटिव इमोशंस को सेंस कर सकता है एंड उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे लोग अपने माइंड के कंट्रोल को लूज कर देते हैं एंड नेगेटिव इमोशन से भर जाते हैं। इसके साथ साथ नुए लोगों के चक्र तक को एब्सॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इस भाई के पास लिटरली हाशिरामा के जेनेटिक्स है, जिसके कारण जब नारुतो इससे फाइट कर रहा था तब काकाशी एंड साई ने नारुतो को बोला था कि अपनी फुल पावर को यूज मत करना, वरना ये नुए का बच्चा उसकी पूरी चक्र को एब्सॉर्ब कर लेगा एंड अनस्टॉपेबल बन जाएगा। इतना ही नहीं, ये भाई अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है, इधर उधर टेलीपोर्ट कर सकता है एंड इवन टेल्ड बीस्ट के तरह चक्र आर्म्स तक को क्रिएट कर सकता है, जो कि भाई और भी ज्यादा वाडियो है एंड इसी कारण तो भाई ये नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट एंड वाडियो समन है जिसे हमने बस बोरुटो में देखा है। पर वेट भाई नुए से भी बाप समन है जो कि इतना ज्यादा रेयर है कि हमने बस इसे एक फिलर एपिसोड में देखा था, जो कि है नंबर 1 वाला समन, द अल्टीमेट समनिंग बीस्ट।
सो ये समन तो भाई शायद ही किसी को पता होगा, जो कि दिखने में एक भद्दा सा सुअर जैसा क्रिएचर होता है। पर देखो द अल्टीमेट समनिंग बीस्ट ना एक्चुअली में एक ऐसा समन था जिसे कुछ सालों पहले सीक्रेट साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था, जिससे कि वो एक ऐसे बीस्ट को बना सके जो कि टेल बीस्ट जितना पावरफुल होगा। एंड इसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के दौरान फिर ये बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड सबको मार देता है, जिसके बाद एक कुनोइची हाओनाका आके उसे सील कर देती है, पर उस प्रोसेस में वो खुद भी मारी जाती है। और अगर हम अब बात करें इसके एबिलिटीज की, तो ये समन लिटरली बाकी के समर्स के एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, लोगों के ऊपर गेंजुत्सु यूज कर सकता है, इसके साथ साथ भाई ये लोगों के चक्रा एंड जुत्सु तक को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे हमने देखा ही था कि कैसे ये समन ने यामाटो के वुड रिलीज तक को एब्जॉर्ब कर लिया था एंड फिर खतरनाक वाला पावरफुल हो गया था। एंड लास्ट में जाके तो नारुतो को रासेन शुरिकन जैसा जुत्सु यूज करना पड़ा था इस बीस्ट को हराने के लिए। ऊपर से भूलो मत, अगर होनोका अपने गोस्ट फॉर्म में नारुतो और बाकी सबकी मदद नहीं करती तो वो घंटा उस अल्टीमेट समनिंग बीस्ट को हरा पाते। सो नो डाउट भाई ये तो मोस्ट रेयरेस्ट एंड वाडू समन तो है नारुतो में, जिसे हमने वैसे फिलर एपिसोड में देखा था। पर भाई अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो क्या ही डेंजर बनता है ये समन, जिससे कि ये भाई सबके चक्र को एब्जॉर्ब कर देता एंड शायद से ये एक और टेल बीस्ट भी बन जाता, किसको क्या पता। तो भाई यही थे सारे रेयर एंड वाडी समन जो कि हमने नारुतो में कुछ ज्यादा देखे ही नहीं थे। पर तुम्हारा फेवरेट समन कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई उम्मीद करते हो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई हो तो ऑफकोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।